पहाड़ी मधुमक्खी की जो प्राचीन स्पीसीज है जो पहाड़ों में पाली जाती है, कई बार जो स्वार्मिंग जब वो करती है, एक झुंड से जब 2 झुंड बन जाते हैं, तो वो नए घर की तलाश के लिए बाहर निकल जाती है अपने घर से। तो वो नए घर ढूँढने के लिए कुछ टाइम के लिए, एक टेम्परेरी टाइम के लिए ऐसे बहुत बड़े पेड़ों पे बैठ जाती है, एक गुच्छा सा बना के, एक झुंड सा बना के, ताकि वो उसके बाद एक अच्छा सा घर ढूँढ सके अपने आप को। अगर कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको एक सही प्रॉपर घर नहीं मिल पाता है, वो किसी टेम्परेरी पेड़ के खोखलों में जाके बैठ जाती है, और सर्दी के टाइम, बर्फ़ के टाइम उनको दिक्कत हो जाती है उस कंडीशन में, और वो सर्दी में बहुत से जो स्वार्म हैं, मैक्सिमम मैं कहूँगा कि मैक्सिमम जो स्वार्म हैं वो सर्दियों में मर जाते हैं। तो वैसे ही हमें फिर अगर कहीं पे इस तरह की दिख जाए, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग इन मधुमक्खियों को पकड़ के इनको जो है यहाँ पे बचाने के लिए इनको एक प्रॉपर जो इनके लिए एक बना बनाया हम घर रख देते हैं, ताकि उसके अंदर ये अपना अच्छे से काम कर सके और वहाँ पे अच्छे से अपना जो है झुंड को आगे बढ़ा सके। फिर हम ऐसे बहुत बड़े बड़े इन पेड़ों से उनको रेस्क्यू करके एक अच्छे से उनके घर में डाल देते हैं, जो हमारी प्राचीन पहाड़ों की स्पीशीज है मधुमक्खी की। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा झुंड अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो इन पत्तियों के बीच में मेरे ग्लव्स के बिल्कुल पास में एक तो छोटा सा झुंड बना के ये मधुमक्खियां बैठ चुकी है। मुझे किसी गांव में एक व्यक्ति की कॉल आई कि पेड़ में एक मधुमक्खी का झुंड आके बैठ गया है। उनके ही घर से जो ट्रेडिशनल हाइव्स रहती है, जो ट्रेडिशनल मधुमक्खी के बॉक्सेस रहते हैं, वहाँ से एक जो झुंड है यहाँ पे डिवीज़न करके, स्वार्मिंग करके, एक झुंड से 2 झुंड जब बनते हैं, तो एक झुंड वहाँ पे उड़ के सामने बहुत बड़े पेड़ में बैठ गया है। तो फिर मैं वहाँ पे चला गया, मैंने सोचा चलो इस झुंड को मैं रेस्क्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से फिर पेड़ में चढ़ के, वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है पेड़ के ऊपर, एक हाथ से ये टोकरी भी पकड़नी होती है, दूसरे हाथ से यहाँ पे मधुमक्खियों को भी आगे धक्का मारना होता है टोकरी के अंदर डालने के लिए। सिर्फ इस पेड़ के ऊपर आप देखेंगे तो सिर्फ टांग के सहारे ही यहाँ पे बैठा जाता है। बड़े पेड़ों में चढ़ने के लिए हमें इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपने खुद को हम रस्सी से बांध के यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि गिरने का जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाए। और यहाँ पे जब ये पूरा झुंड हम इस टोकरी के अंदर डाल लेते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे कि इस तरह से एक टोपी को लेके या फिर किसी कपड़े को लेके नीचे से इस टोकरी के इस मुंह को हम बंद कर देते हैं, ताकि मधुमक्खियाँ यहाँ से उड़ ना जाए कुछ मधुमक्खियाँ, और यहाँ से वो गिर ना जाए इस टोकरी के अंदर से झटके से कहीं। तो उसके बाद इस टोकरी को हम अपने एक जो कैरी बैग मैं पीठ में लेके आया था पेड़ के ऊपर, तो वो काफ़ी बड़ा सा कैरी बैग था, तो इस टोकरी को बहुत सेफली उस बैग के अंदर डालकर फिर इस पेड़ से बहुत ही आराम से नीचे उतरना होता है। ये बहुत ही बड़े पेड़ है, तो रिस्क तो कहीं ना कहीं रहता है पेड़ में चढ़ते और उतरते हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं, इनको रेस्क्यू करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है, ताकि ये मधुमक्खियाँ बच सके, ताकि जो ये हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं, ये जो हमारे मित्र कीट होते हैं, इनको बचाएंगे तभी आगे जो है हमारे फसलों का, हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं उनका पॉलिनेशन हो जाएगा, हमारी जो खाने पीने की चीज़ें, हमारा जो फसल है उसका पॉलिनेशन हो पाएगा। तो इस तरह के पॉलिनेटर्स को बचाने के लिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और सभी लोगों को इन्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने ही चाहिए। जितने भी लोग कीटनाशक करते हैं अपनी फसलों पे, वो कम से कम इतना ध्यान दें कि वो भरी धूप में दिन दिहाड़े कीटनाशक ना करें। अगर ज़रूरत पड़ भी जाए तो शाम को धूप ढलने के बाद कीटनाशक की स्प्रे करें, क्योंकि अगर दिन दिहाड़े आप स्प्रे करेंगे तो जो इस तरह के जो मित्र कीट है, जो हमारे पॉलिनेटर्स है, उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, और आने वाले टाइम में जो बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो जाएगी खाने पीने की चीज़ों को लेके, क्योंकि जो 75% 75% ऑफ जो क्रॉप्स है वो डिपेंड्स होती है पॉलिनेटर्स के ऊपर। तो इस तरह के पॉलिनेटर्स को हमें बचाना होता है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद इस टोकरी से हम इस बॉक्स के अंदर इस झुंड को डाल देंगे, यही इसका नया घर है। यहाँ ये बहुत खुशी से और बहुत हेल्दी तरीके से अंदर यहाँ पे रहेगी। अगर कुछ भी समस्या हुई तो हम इनकी देखभाल कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। इस तरह से हम इस टोकरी से सारी मधुमक्खियों को झाड़ देते हैं इस बॉक्स के अंदर, और फिर इस कपड़े को हम बहुत ही केयरफुली जो है इसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि जो सारी मधुमक्खियाँ हैं अंदर की साइड में अपने जो ये बॉक्स के अंदर है पूरी तरह से सेट हो जाए। ये थी आज की जानकारी कि किस तरह से मधुमक्खी के झुंड को ऐसी डेंजरस जगह से निकाल के एक बॉक्स के अंदर डाला जाता है। तो
तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।